जय हिंद दोस्तों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्रमागत संख्याओं पे बात करेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसका सूत्र था योग पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। सूत्र योग पर प्रश्न का एकमात्र सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। हम इसे संकेत के माध्यम से भी लिख सकते हैं कि प्रथम पद a प्लस अंतिम पद l बटे 2 गुणे n। यही हमारा सूत्र है। इस पे आप प्रश्न हल भी कर चुके हैं और आप हल करते रहिए, प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर प्रश्न में आपको दिया रहेगा क्रमागत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करना है। जैसे पूछ देगा कि प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। जब भी आपसे क्रमागत की बात करें तो आप सम हो या विषम मानेंगे। जैसे कि सम मानेंगे x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। ऐसे ही सम में भी मानेंगे और विषम में भी मानेंगे। तो पहले आप नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग। जब भी आपसे क्रमागत की बात करें, जब भी आपसे क्रमागत की बात करें तो आप सम या विषम में हो कोई भी संख्या अगर सम में या विषम में हो तो आप उसे x + 2, x + 4, x + 6 ऐसे ही मानेंगे। वो सम में भी हो या विषम में। सम में लिख दीजिए यहाँ पे, सम में भी यही रहेगा और विषम में भी यही रहेगा, और आपका रिजल्ट प्रश्न को हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट की तो समझ ही चुके हैं। हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 345 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 345 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब आप पहले प्रश्न के सेंस को समझेंगे। अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपसे पूछा है। अगर हम 345 नहीं दिए रहते तो हम लोग इसमें इसका योगफल ज्ञात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया रहेगा। आप जब भी प्रश्न हल करेंगे तो इसका योगफल दिया रहेगा और उसमें पूछ देगा
कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, या बीच वाली संख्या कौन है। तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं पहले, और सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, और इसे हम लोग बेसिक मेथड से हल करेंगे। इसे हम लोग बेसिक मेथड से हल करेंगे। अब बेसिक मेथड में हल करने का मतलब यह है कि हमें x मानना पड़ेगा। जैसे कि x+2, x+4 ऐसे मानते थे, तो हमारा पहली संख्या है x, 5 पूछा है तो पहली संख्या x हो गया, फिर x+2, x+4, x+6 कितना हुआ, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए x+8। इसी का हमारा योग पूछा है, इसे हम जोड़ेंगे और इसके बराबर 345 लिखेंगे। एकदम जीरो लेवल से मैं आपको प्रश्न को समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिए प्रश्नों को। अब कुछ करना नहीं है आपको, अब इन सभी को आपस में जोड़िए। x+2 प्लस x+4, x+6, x+8 इक्वल टू 345। अब इसे तो आप हल करना जानते हैं, इसे आप हल करना सभी लोग जानते हैं, इसे आपके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो हमें केवल पहले x को हल कर लीजिए। तो देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो हो गया 5x, 2 4 6, 6 6 12 8 20, 345। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं और प्रश्न को हल भी कर लेंगे। अब देखिए 5x, ये 2 इधर चला जाएगा, 345 माइनस 20, 345 में 20 घटाइए, 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 3, 5x। अब x का भाग कर दीजिए, 325 में 5 से भाग करिए, यानी 5 छक 30, बचा शेष 2, भाग जाएगा 5 बार, यानी 25, यानी 5 से कट जाएगा 325। कितनी बार भाग जाएगा, 65 बार भाग जाएगा। अब देखिए क्या आया है हमारा, x बराबर 65 आया है। अब इस इक्वेशन में देखिए कि कौन सी पहली संख्या है। पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, चौथी x+5 है और पांचवी x+8 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी, कहाँ पे रखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए x, पहले x है तो यहाँ पर 65 है, x+2 है। अगर हम 65 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा 67 यानी 67 होता है। अगर हम x+4 जोड़ते हैं यानी 65 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 69 यानी 69 होता है। अगर हम x+6 में जोड़ते हैं यानी 65 + 6 तो 71 होता है। x+8 यानी 65 + 8 तो हमारा हो जाएगा 73। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 73 है, सबसे छोटी संख्या 65 है और बीच वाली संख्या हमारा 69 है। अब देख रहे होंगे कि 65 क्यों हम लिख रहे हैं, तो हमारा x कौन है, 65, यानी पहली संख्या हमारा x 65 है। इसी में हम 2 2 जोड़ते जाएंगे और आपकी संख्या जितनी बार पूछा रहेगा या जो भी संख्या पूछा रहेगा आप बता सकते हैं। ये तो हमारा था बेसिक मेथड यानी लॉन्ग मेथड। अब हम इस प्रश्न को शॉर्ट मेथड से भी हल कर सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या ये सब नहीं लेकर केवल आप प्रश्न को समझ जाइए और अपने आप प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ तक तो आपको प्रश्न में कोई
दिक्कत नहीं होगा या कोई परेशानी नहीं होगा या कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा। आप प्रश्न को हल करिए ध्यान से, पहले प्रश्न को सेंस को पढ़िए कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक, तो चलिए शॉर्ट मेथड से इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट मेथड से हल करेंगे, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो देखिए 5 पूछा है ना, 5। एक सूत्र बता दे रहा हूँ मैं आपको कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी 345। तो क्या हो गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या हमारा है 5 और कुल पदों का योगफल हमारा 345। बस करना क्या है, 345 में 5 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा पहली संख्या नहीं बीच वाली संख्या आएगी। उसमें बेसिक मेथड में पहली संख्या ज्ञात किए, उसके बाद क्रम से सभी संख्याओं को ज्ञात किए और उसमें बताएं कि बड़ी संख्या कौन है, लेकिन इसमें हमारा बीच वाली संख्या प्राप्त होगी आपको। तो 5 से भाग करते हैं, 5 छक्का 23, बचा 4, 5 9 45, 69। अब देखिए हमारा बीच में वाली संख्या गया 69। अब इसमें जोड़ना है हमें, क्योंकि हमारा क्रमागत में आप जानते हैं कि 2 कोई भी संख्या हो, सम हो या विषम, उसमें 2 का अंतर होना चाहिए, 2। तो इसमें 2 जोड़िए तो हो जाएगा 71, प्लस इसमें 2 जोड़िए तो हो जाएगा 73। वैसे ही इसमें इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे और इधर जाएंगे तो घटाएंगे, यानी दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, बाएं जाएंगे तो घटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 67 और यहाँ पे हो जाएगा 65। ठीक, ये थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है इसमें। उसमें सिंपली हमें इक्वेशन को हल करना था और जैसे जैसे कहता था वैसे ही प्रश्न को हल करते थे। लेकिन इस मेथड में हम ट्रिक में, ये ट्रिक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, माइंड पे प्रेशर करना पड़ता है प्रश्न को हल करने के लिए। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा हो, जो समझ में आ रहा हो, उससे प्रश्न को हल करिए।